देव दर्शन की अब संक्षिप्त विधि तो कैसे बताएं, इतना ही समझ लो आप कि सबसे पहले उठने के बाद मंदिर के लिए ही स्नान करना चाहिए। और मंदिर के लिए सबसे पहले जैसे कॉलेज को, एक वकील अपने वकालत को, डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर में जिस प्रकार फर्स्ट एंड फर्स्ट अपनी ड्रेस का ध्यान रखता है, इसी प्रकार से मंदिर की ड्रेस पर सबसे पहला ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला यूनिफॉर्म। आप गधा हैं, आप अच्छा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आप पास होंगे कि फेल होंगे, स्कूल में सबसे पहले ड्रेस पर ध्यान दिया जाता है। वकील जब फरियाद करने खड़ा होता है तो ड्रेस पर सबसे पहले उसको काला कोट और कट टाई लगाना पड़ती है। पुलिस वाला यदि ड्रेस में है तो उसका कानून अलग बनता है। तो सबसे पहले तो मंदिर की ड्रेस पहनना चाहिए। धोती दुपट्टा के बिना मंदिर जाना ये शुद्ध तुम्हारी अनैतिकता है, उद्दंडता है, गुंडागर्दी है और तुम्हारी बापगिरी है। मंदिर में बिल्कुल जैन दर्शन के मंदिर में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, धोती और उत्तरी ये दो वस्त्र शरीर पर होना ही चाहिए। दो के अलावा जो तुम वस्त्रों में जा रहे हो, आज जिन्हें हम गलत कहते हैं वे उनकी यूनिफॉर्म है। आज मुल्ला भी टोपी ढांक के जाता है तो जाता है, सिख के सिर ढक के जाते तो जाते हैं। सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता आई है तो जैनियों के अंदर। कोई मंदिर का नहीं, जो जितने चाहे मंदिर के कपड़े, पहला काम। धोती दुपट्टा पहन करके जाना और धोती दुपट्टा नहीं पहन कर जाने में कितना अंतर है। एक पुलिस वाला बिना ड्रेस में है और किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया, जनरल केस चलेगा। और वही पुलिस वाला यदि ड्रेस में है तो आपने मार दिया तो फिर आपका राष्ट्रीय कानून चलेगा। इसी प्रकार आप मंदिर जब ड्रेस में आ रहे हैं, रास्ते में यदि कोई बात 19-20 होती है तो आपकी वही गति होगी जो मंदिर में जाने वाले की होती। यूनिफॉर्म, और बिना यूनिफॉर्म के आ रहे हैं तो कोई शुद्ध धोती दुपट्टा घर से पहन करके ही आना चाहिए। अपने घर से खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए, पुंज लाना चाहिए। और पुंज में अकेले चावल ही नहीं होना चाहिए, 8 द्रव्य होना चाहिए। अष्ट द्रव्य से युक्त होकर धोती दुपट्टा पहन करके घर से मंदिर की तरफ निकलो। मैंने एक बार कहा था ना, दुनिया में पुरुष कभी मंगल नहीं होता, स्त्री तो मंगल होती है, कन्या मंगल है, शादी के बाद मंगल है, माता मंगल। पुरुष कभी मंगल नहीं होता। 3 कार्यों में पुरुष मंगल होता है। पहला कार्य यदि मुनि बन जाए तो साहू मंगलम। दूसरा कार्य राजा के भेष में आ जाए, मुकुट हार पूरा राजा, तो राजा के भेष में पुरुष मंगल होता है। तीसरा अपने आराध्य के पास, आराध्य के मंदिर की ड्रेस पहनकर पुंज को लेकर के जा रहा हो तो महान शुभ और मंगलदायी होता है। हर स्थानों पर प्रायः मैं पूजन विधि अभिषेक सिखाता हूँ, लेकिन किशनगढ़ के तो पंडितों की नगरी है और तुम कहोगे नहीं, मैं सिखाऊंगा नहीं। मेरा नेचर है कि इन सब चीज़ों को जब तक तुम नहीं कहोगे तो यहाँ की जमात तो बिल्कुल निश्चिंत है। मैं खुद अपने हाथ से एक बार जहाँ जाता हूँ पूरी समाज को गंधोदक अपने हाथ से लगाता हूँ और बड़ी पवित्र भावना से लगाता हूँ। अभी किशनगढ़ वालों की फरियाद नहीं आई इसलिए मैंने चर्चा की नहीं, और मैं करूँगा नहीं। मैं तो बातों में चौथार निकाल दूंगा, निकल गया चतुर्मास में क्या रखा। फिर जाओ तो उस समय कोई रास्ते में सब्जी की डोलची लेके मत जाओ, रास्ते में किसी काम का संकल्प मत जाओ। कुछ ना कुछ जो आपको विनती आती है वो पढ़ते हुए जाइए। और मंदिर में जाते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर धो करके, दूर से मंदिर की शिखर दिखती हो, गेट दरवाजा दिखता हो तो उसे प्रणाम कीजिए। और मंदिर में जाकर के दरवाजे पर आप एक नमस्कार की मुद्रा बनाइए जिससे चैत्यालय को नमस्कार हो जाए। और जाते ही यदि आप थाली में ले गए हैं तो उस द्रव्य को धुली हुई ले गए हैं, और नहीं धुली हुई तो धो लीजिए। और धोने के बाद आप जब मंदिर में, पहले तो द्रव्य को धो लीजिए, लेकिन धोती दुपट्टा पहने हो तो ही धो सकते हो। पैंट शर्ट वाले की धुली हुई द्रव्य और बिना धुली में कोई अंतर
नहीं है, क्योंकि उसी पैंट शर्ट से आप कितना मंदिर को अपावन करते हो, कितनी निगेटिव ऊर्जा छोड़ के जाते हो। अब ये पैंट शर्ट वो है जिसपे तुम लघु शंका भी गए थे। महाराज जी, अगर मंदिर के लिए अलग से 2 ड्रेस रख लें तो चल जाएगा क्या? पैंट शर्ट क्यों, धोती दुपट्टा रखो ना, रखो। क्यों, है ही नहीं, ड्रेस ही नहीं। अब कोई पुलिस वाला कहे कि साहब मैं काले कलर की ड्रेस पहन लूं तो बैच लगा लो, यूनिफॉर्म। जब एक लोक अदालत में अपनी बात सुनाने के लिए वकील को अपनी ड्रेस पहनना चलते हैं, तो यहाँ तो जन्म जन्म की लोक अदालत लग रही है, वहां तो यूनिफॉर्म होना ही चाहिए। एक वकील एक केस को जिताने के लिए उसको ड्रेस पहनना पड़ती, कटघरे में खड़ा होता है। तो यहाँ तो जन्म जन्म की अदालतें, जन्म जन्म के केस निपटना है। विदाउट यूनिफॉर्म नो, बिना यूनिफॉर्म के नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले ओम जय देव, ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ओम शब्द एक ऐसा चीज वस्तु है कि ओम शब्द में एक ऐसी एनर्जी होती है जो तुम्हारे सारे द्वंद्वों को, विकल्पों को, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकता है। 10 लाक्षण पर में हम जब ध्यान कराते हैं तब व्यक्ति को ध्यान के लिए ओम से हम उनको कवच पहना देते हैं और पूरा ओम का कवच पहना देते हैं, जिससे वो है उतनी देर तक उसे किसी प्रकार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यदि आपने विशुद्धि के साथ ओम बोल करके मंदिर में प्रवेश किया है, मंदिर के अंदर आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, कितना बड़ा भी दुश्मन आ जाए कुछ नहीं कर सकता। इससे सबसे पहला शब्द निकलना चाहिए ओम जय देव जय देव जय देव। फिर निकलना चाहिए ओम जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये करने के बाद चैत्यालय में जैसे ही आप देरी पर पहुंचो, यदि आपका हाथ फ्री है तो देरी के पैर पड़ लेना चाहिए। ये चैत्यालय की वंदना कहलाती है। अपने 9 देवताओं में एक चैत्यालय भी आता है। 9 देवता कौन से कहलाते हैं? पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। तो ये उसकी वंदना करके और फिर जाकर के बोलना चाहिए निस्सही निस्सही निस्सही, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये शव, जब तक आप वेदी तक पहुंच जाओगे। नहीं पहुंच पाए तो नवोकार मंत्र के बाद चत्तारी मंगल पढ़िए। नवोकार मंत्र हो गया, अब चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम भगवत जामी, अरहंत शरणम भगवत जामी, सिद्ध शरणम भगवत जामी, साहू शरणम भगवत जामी, केवली प्रणतो धम्मो शरणम भगवत जामी। ये पढ़ने के बाद आप जब तक आप वेदी के पास पहुंच जाएंगे और वेदी पर अपना द्रव्य रख दीजिए, और द्रव्य रखने के बाद आप भगवान की तरफ देखिए। देखकर अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख करके आप पहला नमस्कार कीजिए, बैठ करके गवासन से नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद आप खड़े होइए और खड़े होने के बाद आप अपना पुंज ले लीजिए। अब ये बीच की पूजा में आया। देव दर्शन विधि तो जैनागम में है नहीं। देव दर्शन की विधि किसी भी जैन शास्त्र में हमें देखने को मिली नहीं, क्योंकि जैन श्रावक को देव दर्शन है ही नहीं। जैन श्रावक को तो देव पूजा लिखी है, यानी जो जो जैन कुल में जन्म लिए उसे देव दर्शन नहीं करना, देव पूजा करना। तो फिर व्यक्ति खड़ा होकर के भगवान की पूजा करेगा। पहला नमस्कार हो गया। अब पूजा में जो भी देव साध गुरु आदि की सबकी पूजाएं आपने कर ली। पूजा करने के बाद अंत में एक नमस्कार फिर करो। फिर नमस्कार करके फिर खड़े हो जाइए। पूरी पूजाएं हो गई, घंटा आध घंटा जो भी लगा। फिर एक नमस्कार करने के बाद फिर 24 भगवान की स्तुति करना चाहिए। 24 भगवान की स्तुति करने के बाद फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। स्तुति का अर्थ 24 तीर्थंकर का अर्घ, शांति पाठ, विसर्जन। फिर एक कायोस्वर करके फिर एक नमस्कार करना चाहिए।
नमस्कार करने के बाद फिर जिनेन्द्र देव की प्रदक्षिणा देना चाहिए। प्रदक्षिणा के दो उल्लेख मिले, एक उल्लेख आते ही लगा लेना चाहिए, जैसे आप लाए और द्रव्य वेदी पर रख दी और पहले 3 प्रदक्षिणा लगाओ, जैसे तुम मुनिराज की कराते हो। मुनिराज का पड़गाहन के पहले आप सबसे पहले क्या लगाते हो? प्रदक्षिणा। पूजा बाद में करते हो, लेकिन आज अपने यहाँ परंपरा मंदिर में बाद में प्रदक्षिणा लगाने की है, तो बाद में प्रदक्षिणा करिए। प्रदक्षिणा करते समय प्रोपतित पावन में विनती आदि पढ़ करके प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद फिर एक नमस्कार कीजिए और नमस्कार करने के बाद फिर शेष वेदियों को नमोस्तु कीजिए। तो मंदिर में जितनी वेदियां हैं सब पर एक अर्घ ले जा करके और सब पे चढ़ाइए। समस्त वेदी पढ़ने के बाद फिर स्वाध्याय शाला में जाइए, जहाँ स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के पहले नमोकार मंत्र की एक माला जरूर फेरना चाहिए। एक माला, कम से कम एक माला फेरने के बाद फिर संकल्पित शास्त्र का स्वाध्याय करना, जो किसी शास्त्र नहीं, एक स्वाध्याय शास्त्र विस्तारो। जब तक ये पूरा नहीं होगा हम दूसरा शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। उस शास्त्र का वाचन करके शास्त्र को सिर पर रख के लाइए, सिर पर रख करके लाइए और कम से कम जब चौकी पर रखें वो चौका नाभि से ऊपर होना चाहिए। बैठ करके भी है तो नाभि से ऊपर होना चाहिए, यानी 1 सवा फुट का हो। और नमस्कार करके 9 बार नमोकार मत पढ़िए। मंगलाचरण आता है तो जिनवाणी का ओकारम बिंदु संयुक्तम करिए। और जितनी देर आपको स्वाध्याय करना है फिर एक कायस्वर करके जिनवाणी स्तुति करके नमस्कार करना चाहिए और उस शास्त्र को उठा करके जहाँ से उठाया है वहीं जाकर रखना चाहिए। फिर मूल नायक भगवान के पास जाकर के एक नमस्कार फिर करना और 7 कदम तक आप पीठ करके नहीं लौटना। भगवान के गर्भालय के पास से 7 कदम से थोड़ा साइड में होकर चलिए और 7 कदम के बाद जाकर के आप सीधा मुँह करके मंदिर से बाहर निकलो और मंदिर के दरवाजे पहुंच करके पुनः एक बार लौटिए और लौट करके ये पुनः दर्शनम भूयात, हे भगवान मैं पुनः दर्शन करके आऊँ, यानी मंदिर के दरवाजे जा करके एक बार भगवान की तरफ लौट के देखना चाहिए। अरे भाई, तुम संसार के प्रेम जो प्रेम होता है तो जब तुम स्टेशन भेजने जाते हो तो खिड़की में से ताक ताक के झेकता रहता है। तुम तो भगवान की तरफ पीठ करी, ऐसी पीठ करी कि लौट के देखना ही नहीं। दरवाजे पर खड़े होकर लौटिए और पूरा मुंह करके भगवान जहाँ दिख रहे हैं उस दरवाजे से और वहाँ बैठ के कह दिए भगवान घर जा रहा हूँ, मैं पुनः आपके दर्शन करूँ, प्रणाम करके और फिर घर जाइए। ये है संक्षिप्त दर्शन विधि। महाराज जी, ये विधि दिन में कितनी बार करनी चाहिए? और महाराज जी, क्या रात्रि के समय परिक्रमा लगाना हो? अब हमारे यहाँ ये विधि 3 बार बताई है। ऐसे विधि अभिषेक उसमें छूट गया है, बीच में पहले द्रव्य को एक बार नमस्कार करके भगवान का अभिषेक भी उसमें शामिल है। अभिषेक करना चाहिए पूजन के अंग में। अब ये जो विधि आपको बताई जा रही है, इस विधि के अंतर्गत 3 बार करो, लेकिन जैसी सुबह की ऐसे ही दोपहर में करना है। बाकायदा ऐसे ही नहा धोकर 2-3 पट्टा पहन के आओ, अभिषेक करो, पूजन करो, स्वाध्याय पर करो। फिर एक शाम को करो। शाम को कब? दिन अस्त होने के 72 मिनट पहले, 72 मिनट पहले ये 3 बार ऐसी विधि करना है। घबराहट हो रही है ना महाराज, एक बार ही रहना तो आप विधि सुन तो लो कम से कम, तुम्हें तो जितना करना है उतना करना है। अब ये विधि 3 बार की हमारे शास्त्र में वर्णित है। आज के वर्तमान में यह विधि प्रातः काल की है, संध्या और शाम की नहीं। रात्रि में मंदिरों में कोई भी अष्टद्रव्य आदि के कोई कार्यक्रम नहीं है। पाठ आदि कर सकते हैं, वो तो अखंड पाठ की मैंने बता ही दिया था। लेकिन कर तो ऐसी स्थिति में रात्रि में जब जाते हैं तो रात्रि में भी अपने हाथ पैर धो करके जय देव नमोस्तु नमोस्तु निश्चय निश्चय बोल करके और बिना द्रव्य चढ़ाए 3 बार नमोस्तु कर लेना चाहिए। 3 बार, पहला बार नमोस्तु भगवान के लिए होता है, दूसरा नमोस्तु अपने कल्याण के लिए होता है और तीसरा नमोस्तु जगत के कल्याण के लिए होता है। ऐसे 3 नमोस्तु गुरु के पास
दिन नमोस्तु भगवान के पास करना चाहिए। और रात्रि में प्रदक्षिणा इसलिए मना करते हैं क्योंकि प्रदक्षिणाओं में जीव जंतु बैठे रहते हैं, वहाँ जाकर के उनके प्रति नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रदक्षिणा का मना करते हैं। लंबी चौड़ी प्रदक्षिणा है, उठेला है, खूब है, तो लगाने की कोई मनाही नहीं।